कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। क्या होगा अगर एक गांव में रातों रात एक दो मंजिला इमारत गायब हो जाए? जहां कल तक नमाज अदा होती थी, वहां सुबह सिर्फ खाली जमीन नजर आए। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर आने से पहले ही खुद ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई इतनी चुपचाप और तेजी से हुई कि सुबह तक डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे तो वो हैरान रह गए कि यहाँ की मस्जिद कहाँ चली गई। क्या ये योगी सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का डर था या कानूनी प्रक्रिया का सम्मान था? सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। संबल जिले के असमौनी थाना क्षेत्र के सलीमपुर सलार और हाजीपुर गांव में ये पूरी घटना हुई। यहाँ गाटा मीटर सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मदीना मस्जिद बनी थी। ये जमीन साल 2000 में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान गांव के करीब बेसहारा परिवारों को घर बनाने के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन 2005 के आसपास इस पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मामला तब सामने आया जब 14 जून 2018 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी कि मुतवली हाजी शमीम ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम का मामला दर्ज हुआ। सुनवाई के बाद 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया और 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मस्जिद पक्ष के उवैस आलम ने दूसरी जमीन से अदला बदली की अर्जी दी, लेकिन 18 दिसंबर 2025 को इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि धार्मिक निर्माण के आधार पर सरकारी जमीन का विनियम कानून संभव नहीं है। प्रशासन ने खुद मस्जिद हटाने का आदेश दिया और रविवार सुबह 10 बजे बुलडोजर एक्शन की तैयारी की, लेकिन शनिवार रात को ही मस्जिद कमेटी और ग्रामीण ने खुद कार्रवाई शुरू कर दी। रात भर जेसीबी और हथौड़े से 2 मंजिला मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। सुबह तक मलबा भी साफ कर जमीन को पूरी तरह साफ कर दिया गया। जहां कल तक नमाज का स्थान था, वहां अब सिर्फ खाली जगह बची है। ग्रामीण या कमेटी के लोग कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं हुए, वो हाथ जोड़कर चुप रहे। सुबह जब जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई सहित 31 अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे तो कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। एसपी बिश्नोई ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद लोगों ने खुद ढांचा हटा दिया। 4 महीने पहले प्रशासन को जानकारी दी गई थी, कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ और जुर्माना भी वसूला गया। सुरक्षा के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये जमीन गरीबों के लिए थी और अवैध कब्जा हटाकर अब उसे असली हकदारों को सौंपा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के बाद ये 439 वर्ग मीटर जमीन 20 बेसहारा और गरीब परिवारों को आवंटित कर दी गई है। इन परिवारों के पास पहले कोई अपना घर या जमीन नहीं था, जल्दी इन्हें औपचारिक पट्टे दे दिए जाएंगे। डीएम पेंसिया ने कहा कि अवैध निर्माण कभी न कभी हटता ही है। योगी सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक और गरीबों की जमीन पर कोई कब्जा ना रहे। ये कार्रवाई संबल में चल रहे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है। संबल में पहले भी कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और सार्वजनिक हित सबसे ऊपर है। इस मामले में खुद ध्वस्तीकरण से शांति बनी रही और कोई विवाद नहीं हुआ। तो संबल की मदीना मस्जिद ध्वस्तीकरण की ये घटना योगी आदित्यनाथ सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान की एक और सफल मिसाल है। सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कर उसे 20 गरीब परिवारों को सौंपना न्याय की जीत है। प्रशासन की सख्ती और कानूनी प्रक्रिया का पालन दिखाते हैं कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। खुद ध्वस्तीकरण से शांति बनी रही और समाज में संदेश गया कि अवैध कब्जा अब नहीं चलेगा। ये कदम गरीबों के हक की रक्षा करता है और सार्वजनिक संपत्ति को बचाता है। उम्मीद है कि ऐसे अभियान से पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण खत्म होंगे और असली हकदारों को न्याय मिलेगा। कानून की जीत से समाज मजबूत होता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।